जब कोई ऐसा इंसान जिसने कि आपको आपकी ज़िंदगी में पहले कभी माज़ी में आपकी ज़ात को, आपके जज़्बात को मजरूह किया हो, अगर वो कभी आपकी ज़िंदगी में वापसी चाहता हो, तो ये फ़ैसला करना जो है बड़ा मुश्किल होता है, आसान काम नहीं होता। कि जिसमें कि आपने ये डिसाइड करना होता है कि मैं इसको अपनी ज़िंदगी में वापस आने दूँ या ना। पहली बात तो ये है कि अपने आप को वक्त दीजिए, जल्दी ना कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा कि अगर वो इंसान फ़र्ज़ कीजिए कि दोबारा से आपको आप पर तशद्दुद का, आपको तंग करने से जैसे उसको तस्कीन मिलती है, आप पर तशद्दुद का साइकिल वो रिज़्यूम करना चाहता है, दोबारा से शुरू करना चाहता है, तब भी उसको जल्दी होगी कि आप फ़ैसला करें और अपनी ज़िंदगी में उसको जल्द अज़ जल्द वापस आने दें। और अगर जज्बाती तौर पर वो बंदा सुधर गया है, वो बेहतर इंसान बन गया है, अब आपकी ज़रूरत महसूस करता है, तब भी उसको फ़ितरी तौर पर जो है जल्दी होगी कि जल्दी आप उसको माफ़ करें और उसको अपनी ज़िंदगी में आने दें। तो अपने आप को सेफ़गार्ड करने के लिए, अपनी जज़्बातियत की, अपनी ज़िंदगी की हिफाज़त करने के लिए आपने इस प्रोसेस में, इस फ़ैसले में जो है वक्त लगाना है, जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी। तो अपनी जज्बाती ज़िंदगी की हिफाजत के लिए आपने क्या है कि जल्दी में कोई फ़ैसला नहीं करना। दूसरा ये कि जब आप ये फ़ैसला साजी के प्रोसेस से गुज़र रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, तो आपने देखना है कि उस इंसान की नीयत कैसी महसूस हो रही। नीयतें हम देख नहीं सकते, नीयतों का हाल हम नहीं जानते। नीयतें जो हैं वो बाज़ औक़ात कोशिश से और एफ़र्ट से और जो हम करते हैं उनसे झलकती हैं। महसूस कीजिए उसके रवैये में, महसूस कीजिए उसके बातों में, जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से वो आपके नज़दीक जो दोबारा से आने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें उसका जज्बाती तौर पर, उसमें उसकी नीयत के लिहाज से किस तरह से आपको मामलात लग रहे हैं। क्या वो खालिस्तन खुलूस के साथ में रियलाइज़ कर चुका है कि उसने आपको तकलीफ़ दी, गलत किया और अब जो है वो पशेमान है, या फिर आपको महसूस होता है कि उसके अंदर किसी किस्म का रिग्रेट जो है, किसी तरह से जो है ये फीलिंग कि मैंने गलत किया था, आपको महसूस नहीं हो रही। तो पहली सूरत में अगर आपको पशेमानी नज़र आती है, तो आप अपने तरफ आने के रास्ते थोड़ा-थोड़ा खोलते जाइए। और अगर आपको महसूस होता है कि उसमें रियलाइज़ेशन नहीं लगती कि उसने गलत किया था, उसको कोई पशेमानी है, तो फिर आपने मज़ीद मोहतात हो जाना है। तीसरा ये कि रिलेशनशिप की जो नेचर है ना, उसके ऊपर भी आपने सोचना है कि कैसा रिलेशनशिप है। अगर वो रिलेशनशिप बहुत नज़दीकी रिश्तेदारी का है, तो फिर भी आपने अपने आप को जो है इस इम्कान के लिए ज़्यादा खोल करके रखना है कि अगर ये बंदा जो है सब कुछ आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहे हैं उसकी तरफ से, वो समझता है कि उसने गलत किया, अब आइंदा से आपको लगता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, तो आप अपनी तरफ आने के जो रास्ते हैं मज़ीद से मज़ीद जो है उसके लिए ओपन करते जाएं। लेकिन अगर कोई बहुत दूर दराज का रिश्ता है, और ख़ुसूसन याद रखिएगा अगर कोई एक मीडियम से लेवल की दोस्ती का रिश्ता है, तब भी आपने ज़रा एहतियात करनी है, क्योंकि देखिए रिश्ता पहले ही इतना गहरा हो नहीं पाया, रिश्ता पहले ही इतना नज़दीक का था नहीं, तो अब आपको एहतियात से काम लेना चाहिए। नंबर 4, अब जबकि आप दोनों की आपस में बातचीत हो रही हो, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, तो एक काम आपने लाज़मी करना है कि अब की बार उस इंसान को बताना है कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। आपको कभी भी जज़्बाती लिहाज से जो है डाउन नहीं किया जा सकता। आप पर कोई इल्ज़ाम गलत लगाने का हरगिज़ उसको नेक्स्ट टाइम सोचना नहीं चाहिए। किसी तरह से भी आपको नेगेटिव फीलिंग्स में डालना नहीं है। जो आपको बाउंड्रीज़ लगती हैं, जो आपको लगता है कि आपके लिए जज्बाती, नफ्सियाती तौर पर एक रिश्ते में अहम है कि दूसरे की तरफ से ना किया जाए, आपने सब कुछ उसको बताना है। आपने अपनी दफ़ा उसको बताना है कि ये शराइत हैं, ये कंडीशंस हैं, ये लिमिटेशंस हैं, ये तुम्हारी हद बंदियाँ हैं, इनको तुमने क्रॉस नहीं करना। अगर तुम इस पर राज़ी हो तो फिर हम आगे बात करते हैं। आपने कम्युनिकेट करना है अब की दफ़ा उस इंसान के साथ में ये सब कुछ। नंबर 5 पर फाइनली आपने क्या करना है कि जो भी वो शख्स आपको बता रहा है कि अब उसको आपकी कितनी ज़रूरत है, कितना वो चाहता है कि आपके साथ में रिश्ते में, फ्रेंडशिप में दोबारा से आ जाए, जो कुछ भी वो अपनी तरफ से आपको कन्वे कर रहा है, अपने ख़यालात बता रहा है, आपने अपनी वेल बीइंग को, क्या आपके लिए अच्छा है, उसको मुक़द्दम रखना है।
آپ کے لیے وہ انسان بہتر ہے کہ نہیں، اس چیز کو آپ نے فوقیت دینی ہے۔ آپ نے سوچنا یہ ہے کہ کیا اب کے بار جب وہ انسان آپ کی زندگی میں واپس آتا ہے تو کیا یہ آپ کی زندگی میں کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے، یا پھر سے آپ کوئی ایسا رسک لینے لگے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی نفسیات کو، اپنے جذبات کو، اپنی بہتری کو مقدم رکھنا ہے۔